अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है जी ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो आज हमने सीखना है कि अगर बेंजीन के ऊपर हमने पहले से एक सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट जो है ना वो हमने लेके आना है, बेंजीन के ऊपर डाई सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो सेकेंड जो है वो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कहाँ पे जाएगा, तो ये हमने सीखना है। अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन के ऊपर मोनो सब्स्टिट्यूशन जब हम करते हैं, पहला सब्स्टिट्यूएंट जब हम लगाते हैं बेंजीन के ऊपर, फॉर एग्जांपल एक्स है, हम एक्स वाई से एग्जांपल लेते हैं, हेलोजन नहीं है, एक वैसे ही कोई मतलब एक्स में एक्स वाई जी से मैं ले रहा हूं। एक्स है तो इसको मैंने बेंजीन के ऊपर लगाना है, तो बेंजीन के ऊपर ये एक्स जहां पे भी लगेगा वो प्रोडक्ट सेम ही है, बेशक ये इधर लग रहा है, बेशक ये इधर है, या इसके अलावा ये कहीं पे भी है, तो हम इसको बोलते हैं ये क्या है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है हमें, ये तीनों सेम है। ये भी यहाँ पे ये वन पोजीशन पे लगा हुआ है, इधर ये भी वन पोजीशन है, इधर ये भी वन, मतलब जिधर भी लगेगा उसको हम वन बोल देंगे, तो ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, ये डिफरेंट नहीं है। लेकिन जब एक सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है, अच्छा इसकी रीजन जो मैंने आपको बोली है, ऐसा क्यों है कि सब सेम क्यों है, क्योंकि इसमें जितनी भी हाइड्रोजन्स है बेंजीन की वो सारी की सारी इक्विवेलेंट है। मतलब इक्विवेलेंट का मतलब है कि ये इन तीनों की एनर्जी सेम है, इनकी पोजीशन मतलब जो है ये हर लिहाज से बिल्कुल सेम है, कोई ऐसी बात नहीं है एक ही एनर्जी कम है दूसरी की ज्यादा है, या कोई इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल हर चीज में बॉन्ड लेंथ एनर्जी हर चीज सेम है, इक्विवेलेंट है। हेलोजन आए उसकी मर्जी, जिसको मर्जी उतारे जहां मर्जी लगे, ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो सेम ही मिलेगा हमें। अब सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जब हम लगाते हैं तो पहला सब्स्टिट्यूएंट लग चुका है, अब सारी पोजीशन जो है ये इक्विवेलेंट नहीं रहेगी, ठीक है, क्यों कि जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है इसने कुछ को एक्टिवेट कर दिया, कुछ को डीएक्टिवेट कर दिया, मतलब आप सारी पोजीशन जो है वो इक्विवेलेंट नहीं रही, तो इसलिए अब वाई ने जो जाना है ना वो अब सोच समझ के जाएगा, ठीक है। अब वो सोचना समझना वाई ने नहीं है, बल्कि इसको जो डायरेक्शन मिलेगी या उस डायरेक्शन पे चला जाएगा। अब वो डायरेक्शन किसने देनी है, वो डायरेक्शन देगा एक्स, जो पहले से सब्स्टिट्यूएंट आ गया है वो बताएगा कि वाई किधर जाएगा, ठीक है। तो इसकी तीन पॉसिबिलिटीज बन सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाई को यहां पे लगा दे, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये वाई को मेटा पे लगा दे, और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि ये वाई को पैरा पे लगा दे, ठीक है। तो इस लिहाज से हम जो ग्रुप्स हैं कि ये ग्रुप सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को मतलब y को जो बाद में हमने सब्स्टिट्यूएंट लगाना है वो किस पोजीशन पे भेजता है, इस लिहाज से हमने इन ग्रुप्स को जो पहले से मौजूद दो तरह से हम इसको दो टाइप्स हैं कि हम कहते हैं कि या तो ये ग्रुप्स जो है ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हो सकते हैं, मतलब अगर कोई ग्रुप आर्थो पे भेजता है तो वो पैरा पे भी भेज सकता है, मतलब आर्थो वाला पैरा पे भी भेज सकता है, पैरा, ये दोनों सेम है, ठीक है। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप आर्थो पे सिर्फ भेज सकते हैं पैरा पे, मतलब आर्थो पैरा इकट्ठा ही लिखते हैं। उसकी रीजन भी है, वो मैं इंशाल्लाह इसको बकायदा एक्सप्लेन करूंगा इसको मैं हर चीज को, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है, सेकेंड टाइप जो है इसकी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है। अब इसको जो है मैंने जो एक्सप्लेन करना है ना, तो मैं आपको पहले बता दूं कि मैं इसको बीएससी लेवल को भी थोड़ा सा टच करूंगा, इसमें मैं स्ट्रक्चर्स बना के बताऊंगा। तो पहले इसको जब मैं एक्सप्लेन करूंगा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग को, तो पहले मैं जो पहला पोर्शन होगा उसमें सिर्फ मैं एफएससी लेवल तक रहूंगा, और साथ थोड़ा सा पोर्शन बीएससी लेवल का जो है ना वो मैं बता दूंगा, ताकि जो बीएससी लेवल वाले हैं उनको भी थोड़ा सा जो है ना फायदा हो जाएगा। एफएससी वाले भी अगर वो देखेंगे तो उनको ये बिल्कुल सही तरीके से समझ आ जाएगी, पता चल जाएगा कि भाई ये गेम क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग पे एक ग्रुप कैसे भेज सकते हैं दूसरे को। और उसके बाद फिर मेटा डायरेक्टिंग स्टार्ट करूंगा, उसका पहले पोर्शन जो है ना मैं वो बताऊंगा, जो एफएससी लेवल तक सिर्फ थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स बताए हैं वो बता के सेकंड पोर्शन जो है ना मैं वो स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं अब इसको वन बाय वन जो है ना देखते हैं।
पहले हमने देखना है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग को। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ये एक ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब मैंने ये देखना है ना मैंने कि ऑर्थो पैरा का मतलब क्या है, इसको क्यों ऑर्थो पैरा कहते हैं। ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्ट करता है। इसके एग्जांपल्स अगर देखें ना तो एग्जांपल है CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप जो है, मिथाइल ग्रुप जो है मतलब अल्काइल, वो ऑर्थो और पैरा पे इसमें आने वाले सेकंड सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। इसके अलावा OH है, इसके अलावा हैलोजन्स हैं, ठीक है, बहुत से एग्जांपल्स हैं, NH2 है, ये सारे के सारे क्या है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। इसके अलावा और बहुत से एग्जांपल्स आपके बुक पे लिस्ट दी होगी पूरी। अच्छा चलें, जब मेटा डायरेक्टिंग की बात करूंगा तो वहां पे भी जो है ना वो मैं बता दूंगा कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्या रीजन है कि ये मिथाइल ग्रुप अगर लगा है तो वो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को जो है वो भेजेगा पैरा पे, ऑर्थो और पैरा पे। उसकी रीजन क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल मिथाइल है और मिथाइल ग्रुप के आने से Y ने जाना है, तो Y हमेशा किधर जाएगा, या तो वो जाएगा ऑर्थो पे और या वो जाएगा किधर, पैरा, ठीक है। तो इसकी दो रीजंस है। पहली रीजन कि ये जो ग्रुप्स है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं रिंग में। अब यही लेवल जो है ना ये मैंने थोड़ा सा बताना है आगे चल के कि ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देते कैसे, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो इससे रिंग क्या हो जाता है, रिंग एक्टिवेटिंग हो जाता है, या कह लें कि ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स है, एक्टिवेटिंग, ठीक है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ठीक है। रिंग को जब ये एक्टिवेट कर देते हैं तो रिंग जब भी एक्टिवेट होता है तो वो ऑर्थो और पैरा ग्रुप पे चला जाता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑर्थो और पैरा पे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कह लें आप बेशक इसको, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंक्रीजेस एट ऑर्थो पैरा पोजीशन, ठीक है। हम ये क्यों कह रहे हैं चार्ज इंक्रीज हो जाता है, हम ये बोल क्यों रहे हैं भाई, देखें सेकंड जो बेंजीन के ऊपर लेने आता है वो क्या लेने आता है, इलेक्ट्रॉन लेने आता है ना, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। जो भी सब्स्टिट्यूएंट आता है वो इलेक्ट्रोफाइल आता है। ये आप लोगों ने इसके बेसिक रिएक्शंस पढ़ लिए। जब भी बेंजीन के रिएक्शन होते हैं तो हम उसके मैकेनिज्म में पहले आयन, पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करवाते हैं, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ये रिंग के पास इलेक्ट्रॉन लेने आता है, ठीक है। तो ये वाई जो है, अब इलेक्ट्रॉन कहां पे चार्ज ज्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज इंक्रीज ऑर्थो पैरा पे, इसीलिए ये ऑर्थो और पैरा पे जाता है, ठीक है। ये रीजन है जो सिंपल आपकी बुक पे दी हुई है। आप अगर तो किसी को समझ आती है तो ठीक है, अगर नहीं तो इतना काफी है आप लोगों के लिए एफएससी में। अब इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट करता है, उससे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑर्थो और पैरा पे कैसे इंक्रीज होता है और इससे रिंग कैसे एक्टिवेट होता है, ये हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो फिर हमें पता चलेगा, ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं जी टॉलुइन की। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये रिंग, ये इलेक्ट्रॉन देता कैसे है। पहली बात इसकी स्ट्रक्चर जो है ना वो आपको लिखनी पड़ेगी, जरा ओपन करके। अगर इसको जो है ना ये हम एक्सप्लेन करते हैं, 2-3 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये जो मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने लगा हूं ना, ये मैं हाइपर कॉन्जुगेशन की बुनियाद पे करने लगा। ये कॉन्सेप्ट है, क्या होता है बिल्कुल थोड़ा सा टच करूंगा उसके साथ। मतलब क्या है कि ये मिथाइल ग्रुप क्या करता है, अपने ये सिग्मा बॉन्ड जो है, इसका सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड ही होगा, ये अपना बॉन्ड रिंग के अंदर भेज देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ही ना वो रिंग के अंदर भेज देते हैं। तो पहली बात आपका यहां से पता चल गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे है, ठीक है।
अगर जैसे OH ग्रुप है ना, मैंने क्या बोला, OH भी क्या होता है, ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे देता है, ठीक है। हैलोजेंस के ऊपर भी लोन पेयर होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। सब में सेम बात है, इलेक्ट्रॉन देते हैं, कोई अपना लोन पेयर दे देता है, कोई अपने जो है ना वो ये वाला जो है ना इलेक्ट्रॉन अपने प्रोवाइड कर देता है सिग्मा बॉन्ड की, जिसको हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। जब सिग्मा बॉन्ड मूव करते हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए जब ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है तो इसे होगा क्या, इसको बहुत गौर से समझना है आपने। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करता है तो जो ये बॉन्ड बना है ना इस कार्बन का, इस कार्बन के साथ जो बॉन्ड है, ये अपना ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। कैसे, देखिए कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को नहीं चाहिए, क्योंकि इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ गए, तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज पूरे सर्कल में घूमेगा, तो ये पूरे सर्कल में जब घूमेगा मतलब रेजोनेंस होगी इसकी। जब ये इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे ही रहता है, ठीक है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन के रूल में है, ये हाइड्रोजन जो है ना, ये क्योंकि ये इधर ही रहेगा घूम के, दोबारा उसने वापस आ जाना बॉन्ड ने, तो इसलिए अब देखें, अब याद रखना है ये चार्ज को आपने रेजोनेट कैसे करवाना है, रिंग के अंदर कैसे घूमना है, याद रखना। चार्ज जिस तरफ को मूव करता है बॉन्ड उसके मुखालिफ सिमत में जाएगा। ये चार्ज अब इधर से आया है, एक कार्बन छोड़ के इधर आया है, ठीक है। अब ये एक कार्बन छोड़ के आगे जाएगा यहाँ पे, तो नेगेटिव चार्ज इधर से एक कार्बन छोड़ के यहाँ पे, एक चार्ज एक कार्बन छोड़ के आगे जाता है, जबकि जो बॉन्ड है वो उसकी उल्ट सिमत में मूव करता है। डबल बॉन्ड जो है वो एक पोजीशन अपनी वही रखेगा, ठीक है, और समझ ले कि इधर था तो ये जस्ट ऐसे मूव हो जाएगा, ठीक है। तो जिधर से चार्ज आया था और इस कार्बन के दरमियान यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ठीक है। बाकी जो है ये वाला बॉन्ड अभी इधर ही रहेगा। अब मैंने एक चीज नोट करवानी है आपको, ये समझेंगे तो उसके बाद फिर जो है ना मैं ये आपको नोट करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से अभी एक कार्बन छोड़ के फिर आगे मूव करेगा, कैसे, तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक कार्बन छोड़ के आगे जहां पे, अच्छा अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे चला गया तो ये बॉन्ड एक कार्बन फिक्स रहेगी, इसने पीछे आना है, ये कार्बन फिक्स रहेगी, बॉन्ड इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जी जो पॉइंट में नोट करवाना चाह रहा हूं, जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, तो ये क्या कर देते हैं, रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंक्रीजेस एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो देखें नेगेटिव चार्ज किस पोजीशन पे आया है, आर्थो पोजीशन पे, आर्थो, ये पैरा पोजीशन है, और ये कौन सी है, आर्थो। तो नेगेटिव चार्ज कहां पे आया है, आर्थो और पैरा पे आया है। ये ग्रुप लेने के आते हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसे बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेने आते हैं, तो उसको इलेक्ट्रॉन कहां से ज्यादा मिल रहे हैं इस टाइम, आर्थो और पैरा पोजीशन से उसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा अवेलेबल है, तो इसीलिए आने वाला जो ग्रुप है वो क्या करेगा, वो आर्थो और पैरा पे जाएगा। तो ये आर्थो पैरा पे क्यों गया है, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंचा देता है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज वापस जो है ना वहां पे नेक्स्ट स्टेप में आपने जो है ना इसको वापस यहाँ पे भेज देना, फिर यही वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। तो ये वजह है जी कि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इस तरह होता है। अगर OH का आपने बताना है तो वो भी इसी तरह होगा, ठीक है। ये क्या करेगा, यहां से अपना लोन पेयर जो है ये कहां पे भेजेगा, नीचे भेजेगा। बस एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, बाकी आपने जो है इसको खुद ही बनाना है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस ये बॉन्ड इधर बन जाएगा, तो इसका ये बॉन्ड जो है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और बाकी आप देखें इधर चार्ज आया, फिर इधर आएगा चार्ज, तो फिर इधर जाएगा। तो ये इस तरह अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को देते हैं, रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं, चार्ज डेंसिटी जो है ना वो बढ़ जाती है, इस वजह से उसमें रिएक्शन ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसके बाद हमने देखना है मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को मेटा पोजीशन पे लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा
एग्जाम्पल भी देते हैं। होते क्या है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, क्या करते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो है याद रखने हैं, उसी तरह पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ये होते हैं रिंग, सॉरी इसमें हम पहले वो पॉइंट लिख ले, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होते हैं, फिर रिंग की बात करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होते हैं, मतलब विदड्रॉ का मतलब निकालते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है, जैसा भी लिखा गया है। ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब वो विदड्रॉ करते हैं तो ये रिंग को क्या कर देते हैं, रिंग डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो ये होते हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। जब ये रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब विदड्रॉ हुए तो ये क्या करते हैं, चार्ज डेंसिटी को कम कर देते हैं, ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। अब कैसे करते हैं, अब हमने इसको जो है ना देखना है। अब पहले इसको समझ लेके क्या मैंने लिखा है, फिर उसको जो है ना वो मैंने स्ट्रक्चर्स बना के लिखा था। देखिए ये मेथड है, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, चलिए एग्जांपल देते हैं हम। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं NO2 ग्रुप है, ठीक है, NO2 ग्रुप है, इसी तरह COOH है, ठीक है, और भी इसके अलावा भी CN-SiO ग्रुप जो है, ये ग्रुप्स क्या करते हैं, NO2 ग्रुप की फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली इसकी बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लेती है। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है, ये कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है, वो बेंजीन रिंग से क्या लेने आता है, फॉर एग्जांपल ये तो इलेक्ट्रॉन लेने आ रहा है ना, तो ये नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, नाइट्रो ग्रुप कर क्या रहा है, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है, तो रिंग से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा, कहां से लेगा, इसलिए हम कहते हैं कि ये नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है, रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्योंकि चार्ज डेंसिटी कम कर रहा है, ठीक है। अब हमने समझना ये है कि ये इसको मेटा पोजीशन पे क्यों भेजता है, ठीक है, तो देखते हैं जिसकी स्ट्रक्चर्स बनानी पड़ेंगे हमें इसकी। उसी तरह NO2 ग्रुप जो है उसको इस तरह लिख लें आप, इस तरह होगा, ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। देखिए ये क्या करता है नाइट्रो ग्रुप, ये अपना बॉन्ड, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इसकी सिमत चेक करना, इसकी डायरेक्शन चेक कर ले इलेक्ट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। अब ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेके तो ये अपने बॉन्ड या इसके साथ बनाएगा, तो देखिए जी क्या स्ट्रक्चर बनेगी इसकी। अब स्ट्रक्चर इसकी ये बनेगी कि अब ये बॉन्ड किधर को जा रहा है, बाहर को जा रहा है ना, पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन अंदर को आ रहा था और नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे आया था। अब ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बाहर, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, तो इसका मतलब है अब इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह सेम इसकी भी स्ट्रक्चर्स बनानी है, बस फर्क ये है वहां पे नेगेटिव चार्ज आता था इधर इधर इधर, अब क्या आना है, पॉजिटिव चार्ज आना है। अब ये इसी तरह मूव करता जाएगा, ठीक है। तो अब ये किस तरफ को मूव करेगा, ये चार्ज एक कार्बन को छोड़ के आगे यहाँ पे आएगा और डबल बॉन्ड यहाँ था तो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ये रेजोनेट करेगा मजीद, अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से एक कार्बन छोड़ के आगे और बॉन्ड पीछे की तरफ इधर ही था और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक कार्बन सेम रखते हैं इसकी डबल बॉन्ड की जब पीछे लेके आते हैं। अब ये एक कार्बन को छोड़ के अगले एटम, एक एटम को छोड़ के अगले एटम पे, मतलब वापस वही सिचुएशन आ जाएगी, कौन सी, ठीक है। तो वापस वहां पे, मतलब अब देखें कहने का मतलब क्या है, ये बनाने का मकसद क्या है। मकसद ये है कि अब ये सेकंड सब्स्टिट्यूएंट ने क्या लेने आना है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन से ही इसको, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे अवेलेबल है, अब क्या यहाँ पे अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन, नहीं, ये कौन सी पोजीशन है, आर्थो, आर्थो पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आई नहीं, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है, पैरा पोजीशन पे। ये कौन सी पोजीशन है आगे, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे,
ठीक है, तो अब आपको समझ आ गई होगी बाकी बात कि अब इसने नाइट्रो ग्रुप ने जब इलेक्ट्रॉन ले लिए थे तो इसने विड्रॉ किए तो रिंग डीएक्टिवेट हो गया, चार्ज डेंसिटी कम हो गई। कहां पे? आर्थो और पैरा पोजीशंस जो है वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, जिसकी वजह अब पीछे जहां पे पॉजिटिव चार्ज बचा इन दो पोजीशंस पे कौन सी है? मेटा है। थोड़े बहुत जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे हैं, चार्ज डेंसिटी जो यहाँ पे बची है वो क्या, जो न्यूक्लियोफाइल जिसने आना है, इलेक्ट्रोफाइल सॉरी, जिसने इलेक्ट्रोफाइल नहीं आना है वो इस पोजीशन पे आके तो अब अटैच हो जाएगा। इसीलिए देखें ये वाई जो है ये किस पोजीशन पे आ रहा है? इस पोजीशन पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक स्पेसिफिक रिएक्शन कर लेते हैं। अब हम नाइट्रो ग्रुप है, इसकी आपने करवानी है नाइट्रेशन फॉर एग्जांपल करवानी है, जो बुक पे दिया हुआ है आपके सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। हम एक और रिएक्शन भी करेंगे इसका, तो ये इसके साथ रिएक्शन करता है। तो नाइट्रो ग्रुप जो है ये सेकंड सब्स्टिट्यूएंट कोई भी हो सकता है, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आप फिर नाइट्रो है कोई मसला नहीं, तो ये मेटा पोजीशन पे लेके आएगा। इसकी आपने जो है वो करनी है हेलोजिनेशन करनी है FeCl3 में, तो हेलोजन कहां पे जाएगा? हेलोजन जो है मेटा पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, इस तरफ भी इधर भी एक ही बात है, यहाँ पे भी एक ये बनेगा और दूसरा जो है वो कैसा बनेगा? NO2 ग्रुप जो है वो इस पोजीशन पे। ठीक है जी, तो ये है जी सारी रीजंस कि ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, और इसमें जो है ना ये सारे रीजंस है कि ये क्यों मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, तो मैंने जो है इसमें सारे पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो है ना फेसबुक पे पेज है केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर्स के नाम से, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफिज़।